फिर रामलाल रमेश और गंगा को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रामलाल ने सीता और उसके पति को भी बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। रामलाल हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी माया ने बात शुरू करते हुए कहा, अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? सीता और विवान को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों गरीबों को भी साथ क्यों ले आए? कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ भाग्यवान, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा, इन दो गरीबों की बात, आज उसी पर फैसला होगा। ये फैसला सिर्फ इन गरीबों के ऊपर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर दामाद और अपनी बेटी पर भी लागू होगा। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बताइए ना, आज इन गरीबों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? सीता, तू अभी चुप ही है। तुझे अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह तूने अपनी दीदी से वैसा व्यवहार किया, वो बिल्कुल गलत था। अभी तुम सब चुपचाप बैठे रहो। आज मैं तुम सबको रमेश की असलियत बताऊंगा। तब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको बताने से। हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। तो भाग्यवान, ध्यान से सुनो। रमेश किसी गरीब घर का नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी का बेटा है। जमीन जायदाद की बात अलग है और रमेश उनका इकलौता बेटा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि सीता के लिए अमीर लड़का देखो और गंगा के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने अमीर गरीब नहीं देखा, बस दोनों बेटियों के लिए अच्छा इंसान देखा। अगर ये रमेश इतना अमीर ही है, तो फिर वो उस झोपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल जैसे घर में रहना चाहिए था। तो सुनो भाग्यवान, रमेश के पिताजी का एक उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल रमेश को गरीबी में रखकर जीवन का असली अनुभव लेने दिया, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके आज उस मुकाम तक पहुंचा है। बेटा, तुझे मेरा उसूल तो पता ही है। जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, वही अनुभव तू भी पाए। अगर तू सीधे मेरे काम में लग गया तो जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू हमारी जमीन जायदाद और पैसे देख कर आए। तो कुछ समय गरीबी में रहे, जीवन को समझ और अपने लिए एक सच्चे और अच्छे मन की लड़की से शादी कर। जब जीवन का अनुभव अच्छे से हो जाए, तब अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूं और मैं भी चाहता हूं कि आपकी मेहनत भरी जिंदगी के अनुभव मैं खुद भी हासिल करूं। रामलाल से ये सारी बातें जानकर सभी लोग हैरान रह गए। ये राज सिर्फ रामलाल और रमेश ही जानते थे। यहाँ तक कि गंगा को भी इस सच की कोई जानकारी नहीं थी। तो भाग्यवान सीता, अब पता चल गया ना कि कौन गरीब है और कौन अमीर। तुम दोनों हमेशा इसी में उलझे रहते हो। कभी इंसान को दिल से भी पहचानो। गंगा भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी वो तुम दोनों को अपनी माँ और बहन ही मानती रही, पर तुम्हारे पास उसे समझने का दिल नहीं था। खैर छोड़ो, दिल से नहीं तो कम से कम उसकी अमीरी देखकर ही सही। शायद अब तुम दोनों उसे अपना मान लो। सारी सच्चाई जानकर और रामलाल की बातें सुनकर माया और सीता को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। दोनों ने गंगा से दिल से माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और रमेश भी गंगा को साथ लेकर अपने असली घर लौट आया।